आप पे पिछले कई सालों से 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि लांछन लगे हैं, आरोप लगे हैं हुँ। कि आप लड़कियों का यूज़ करके, शोषण करके छोड़ देते हैं। सॉरी से ये कहना पड़ेगा कि अगर मर्द कोई चीज करे ना तो उसको हवस कहते हैं हुँ। और औरत को वही चीज करे तो उसको प्यार कहते हैं। फिर से सुनिए कि अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, पर तेरी हो तौहीन अब तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है, मैंने ये साफ कर दिया है। यार तेरे गुनाह भूले नहीं है, पर तुझे माफ कर दिया। नमस्ते, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय भवानी। बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? कभी आप वीडियो क्रिएट करते हैं, कभी नेताओं के चुनावी कैंपेन में देखे जाते हैं, कभी भोजपुरी गायिका के साथ देखे जाते हैं, मसला क्या है? बस मस्त है जीवन, मस्ती में रहना है। हुँ। आग लगे चाहे बस्ती में, हुँ। अपन तो रहे मस्ती में। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, जीना है इस जिंदगी को खूब बढ़िया से। और जो कि खूब बढ़िया से हम जी रहे हैं, इससे और बढ़िया से जीना है। हुँ। जो मन करे वो करना है, जो ठीक लगे वो करना है, बिना इस बात का परवाह किए कि कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं सोशल मीडिया से कोई अर्न करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी वाले से पैसा लेता हूँ, ना किसी अभिनेत्री के साथ घूमने का पैसा लेता हूँ। आई एंजॉयड माई सेल्फ, और वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मस्त मौला बोल सकते हैं। बोलिए, अच्छा लगेगा। वैसे आप तुम बोलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप मित्र हैं। अच्छा, आप पहले हर इवेंट और कार्यक्रम में एक भोजपुरी गायिका के साथ अक्सर देखे जाते थे। क्या हुआ, अचानक से विलुप्त हो गए? कौन सा भोजपुरी गायिका? मैं बहुत लोगों के साथ देखा जाता हूँ। नहीं, एक थी जिनके साथ ज़्यादा देखे जाते थे, जिनको काफ़ी सपोर्ट भी आपने किया था, उनके लिए ऑफ़िस वग़ैरह भी बनवा दिया था, जहाँ मुझे पता चला है जहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही। नहीं आपके नहीं, आपके पुराने पोस्ट से देखा है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। बहुत सारे लोग हैं, काम करने के लिए एक ऑफिस बनाया गया था, बहुत सारे लोग और भी थे जिसमें काम करते थे। कुछ लोग हैं जो अभी काम हुँ, करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। हुँ। सब चीज़ें हैं, चलते रहता है जीवन। कितना सच है, कितना सच बोल रहे हैं आप? जितना जरूरी है सच बोलना, उतना सच बोल रहे हुँ। छिपा क्यों रहे हैं? हैं। व्यक्तिगत चीज़ों को एगो क्या किनका डायलॉग था, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि व्यक्तिगत चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करते हैं। हुँ। हम्म, तो मैं मानता हूँ इस बात को। कहीं न कहीं आप क्योंकि सोशल देखिए हुँ। देखिए सत्य यह है कि कोई भी आदमी ऐसी कोई कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गुनहगार हो। तो क्या मैं ऐसा कोई कहानी बताऊंगा जो मैं गुनहगार हूं? और जब मैं अपना कहानी में खुद को गुनहगार नहीं बताऊंगा तो किसी और को गुनहगार क्यों बताऊं? ये भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। इतनी अच्छी मित्रता टूटी क्यों? मित्रता नहीं था, हुँ। मित्रता तो मित्र तो वही होते हैं जो बचपन में होते हैं। आज भी मेरे वही हैं जो बचपन में हैं, वो जो हुँ। अल्लड़ में मिले थे और आज भी हैं। जो दीपू सिंह को जानते थे वो मित्र हैं, राणा दीपू सिंह वाले कोई मित्र नहीं है। मेरे दो तीन जो बचपन वाले मित्र हैं वही मित्र हैं, बाकी कोई मित्र नहीं। हुँ। बाकी तो सब। आपके वीडियोज़ में अधिकतर सनातन हिंदू की बात होती है। क्या आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने या हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है आपकी नज़रों में? नहीं, मेरे ही वीडियोस में तो सच पूछिए तो आप पता नहीं आप क्यों सवाल घुमा दिए। मैं तो राजपूत का ज्यादा बात करता हूँ। हिंदू, अब मैं ये इसमें जरूर कहूंगा कि क्या लोगों को लगता है कि आप हिंदू क्यों नहीं, राजपूत क्यों? तो राजपूत भी तो हिंदू ही है ना। हुँ। और दूसरी बात कि अगर सही में कोई व्यक्ति सही में खाली क्षत्रिय बन जाए तो सबसे बढ़िया इंसान बन जाएगा। अब मेरे से पूछिए कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको कि इस देश में प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। माने उनसे ज्यादा मर्यादित पुरुष अभी तक कोई नहीं है ना, सबसे मर्यादित। वो भी खुद को 10 बार क्षत्रिय क्षत्रिय कहते हैं। तो क्या वो जातिवादी हैं? नहीं, बिल्कुल जातिवादी नहीं। वो कहते हैं कि आखिर क्षत्रिय धर्म है क्या? समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना क्षत्रिय वर्ग है। समाज को क्षति से बचाए वो क्षत्रिय। किसी से दबना नहीं, तो किसी भी गरीब मजलूम को दबाना भी नहीं, ये क्षत्रिय है। तो बहुत लोग बोलता है कि यार तुम जातिवादी कर रहे हो। अगर हम सही में मन से खाली क्षत्रिय बन जाए तो सही में बहुत अच्छा इंसान बन जाएंगे और बहुत हद तक अच्छा हिंदू बन जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, बनाना क्या है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही है। भले नेताजी लोग आगे कुछ का है तो हिंदू राष्ट्र ही। धर्मनिरपेक्ष है। फालतू बात है। धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई चीज नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष नाम का ये अखंड चुतियापा जैसा एक चीज है। सॉरी टू से, मेरे वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नाम का सेकुलरिज्म इस देश का सबसे बड़ा ढोंग है। सेकुलरिज्म होता क्या है? कुछ नहीं होता है, फालतू बात है। अगर संविधान को नहीं मानते? मानते हैं फिर? तो सेकुलरिज्म नाम का कोई चीज नहीं है। हुँ। संविधान को मानने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, हुँ। लेकिन अगर भारत ही धर्मनिरपेक्ष है खाली का है, बाकी और भी तो देश है।
हम ही क्यों जपे धर्म धर्म? सिर्फ कृष्ण कहते हैं महाभारत में कि जपेंगे धर्म धर्म, सिर्फ हम ही कि धर्म को बल देंगे और जन भी। धर्म धर्म जपने का जिम्मेवारी सिर्फ हमारा है। भारत एक अखंड हिंदू राष्ट्र होता था, अखंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब कुछ, वो सब लोग इस्लामिक कंट्री हो गया। और हम आज भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष। तो क्या चाहते हैं, एक जो बचा है वो भी खत्म हो जाए तब हम जाके जगे कि नहीं नहीं भाई हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो इतना अच्छा बनने का जरूरत नहीं है, सभी यहाँ रहे, लेकिन भारत है हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का राष्ट्र है। और यहाँ की संपदा पे पहला हक हिंदुओं का है, यहाँ की विरासत पे पहला हक हिंदुओं का है, यहाँ की पहचान हिंदुओं से है। यहाँ भारत जब भी जाना जाएगा, हिंदुस्तान जब भी जाना जाएगा, हिंदुओं से जाना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी के जो धार्मिक धर्म के लोग रहते हैं उनका क्या होगा? रहने के लिए कोई हिंदुओं का दिल विशाल है, इसमें थोड़ी किसी को दिक्कत है। वो थोड़ी किसी के साथ कटरता करते हैं, वो किसी के साथ थोड़ी मारपीट करते हैं अपने धर्म के नाम पे। हिंदुओं ने आज तक देखे हैं क्या कि धर्म परिवर्तन के नाम पे नरसंहार किया हो? नहीं किया, ना करेंगे। हमारे यहाँ तो आज भी महाकुंभ में आप देखिए तो सब लोग अपना छोड़ के स्वयं आ रहा है। आखिर स्टीव जॉब्स की पत्नी को क्यों आना पड़ा? स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के पास क्यों जाना पड़ा? एप्पल के फाउंडर को जाना पड़ा और फेसबुक के फाउंडर को भी जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? हम तो नीम करोली बाबा तो किसी को नहीं बुलाए थे, आज भी तो महाकुंभ में किसी को नहीं बुलाया जाएगा। आप अगर मथुरा, वृंदावन और बनारस की गलियों में देखिए तो आपको सनातन के प्रति लोगों का प्रेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि सनातन कभी भी इस बात पे विश्वास ही नहीं करता है कि आप कट्टर हो जाइए। कट्टरवादी सोच सनातन का नहीं है, और जब तक ये सोच रहेगा हिंदुत्व तो स्वतः आगे बढ़ेगा। आज जितने भी यूरोपियन कंट्री आप देखिए उसमें कितना तेजी से सनातन बढ़ रहा है, तो इसका देन है। हम लोग को लड़ झगड़ के नहीं बढ़ना है। हाँ, लेकिन अब हम लोग को भारत में, मैं मानता हूं कि भारत का जो हिंदू के अलावे जो दूसरे धर्म है वो भारत में ज्यादा कट्टर है। आप यूएई को देखिए, वो वहां के जो राजा है वो जय श्री राम बोलते हैं, और यहां लोगों को धर्म खतरे में आ जाएगा। तो ये गलत है। हम उन तमाम लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर भाई आप कुछ बोलिए और साथ ही समझिए कि हम गला भी लगाएं। ये नहीं होगा, और ये नहीं ही होना चाहिए। और कुछ एक चीजों पर बहुत तेजी से सरकार को काम करना चाहिए। पहला कि जो भी घुसपैठिए हैं, मेरे हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा जरूरी है उन घुसपैठियों को हटाए, इन्फॉर्म सिविल कोड लागू करे, जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत जरूरी मुद्दा है। ये अगर नहीं करेगा तो भारत की जो भी आज पहचान है वो खराब हो जाएगा। और भारत का पहचान सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व से है। हिंदुत्व का कहने का मतलब, सनातन कहने का मतलब यह है कि उस संस्कृति, उस विरासत की पहचान से है जो सालों साल से चली आ रही है, जबकि बाकी के मजहब नहीं थे, तब से है और आगे भी रहेगा। आपने बात की श्री राम की, वो तो काफी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो आप कितने मर्यादित हैं अपने जीवन में? प्रभु श्री राम सा तो कोई नहीं बन सकता है। मुझे अगर 1% बनना है तो राम सा ही ना बनना, हम रावण सा थोड़ी बनेंगे। चलिए हम 1% ही बनेंगे या 0.1% ही बनेंगे, बनना तो उन्हीं की तरह है। 1% ही फॉलो कर ले तो जीवन तर हो जाए। कई लोग आपको ट्रोल करेंगे इस वीडियो के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद। आप पे पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि लांछन लगे हैं, आरोप लगे हैं कि आप लड़कियों का यूज करके, शोषण करके छोड़ देते हैं। काफी लोगों ने एक्सपोज करने की कोशिश की इस बात को। कौन? एक नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, जो भी है ठीक है। एक दो कई लोग ना इसी कारण मनमुटाव भी किए हुए हैं आपसे कि आप लड़कियों के साथ गलत करते हैं, शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक, शारीरिक। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं तो देखिए दिक्कत क्या है ना, मैं सॉरी टू से ये कहना पड़ेगा कि अगर मर्द कोई चीज करे ना तो उसको हवस कहते हैं, और औरत को वही चीज करे तो उसको प्यार कहते हैं। लेकिन औरत को बदचलन का टैग दिया जाता है, मर्दों को कहाँ मिलता है? मर्द किस, मैंने तो नहीं दिया ना किसी को टैग, मैं तो कभी आके नहीं बोला ना। अगर सवाल यह है कि वो कहते हैं ना कि अगर हम चुप हैं तो चुप रहने दिया जाए, वरना हम बोलने पे आए मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। ठीक है, मैं इस बात की मर्यादा का पालन कर रहा हूं कि आप इतने करने के बावजूद भी इधर से चुप्पी है। नहीं तो पता है ना कि आप ही कह रहे हैं ना कि अगर दो मर्द और औरत की लड़ाई में इज्जत का फलूदा किसका ज्यादा होता है? औरत का। औरत का होता है, ये आप सब लोग जानता है। लेकिन अगर मैं तो नहीं कभी कुछ लिखा ना, कह तो मैं भी सकता हूं ना, तो मैं चुप हूं तो चुप ही रहने दिया और मुझे चुप ही रहूंगा। मेरे संस्कार में है कि मैं नहीं बोल सकता हूं। सवाल ये है कि आप जो चीजें कह रही हैं, लेट्स प्रूव इट ना, सामने बैठ के करिए। पीछा पीछी क्या है? जो भी कह रहा हो, मुझे नहीं पता। एक का तो आया था, वो बाद में उसने माना, चूंकि उससे मेरी अभी बात भी होती है, जो सोशल मीडिया पे आप जिसकी बात कर रही हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो लिखा गया था आज से 1.5-2 साल पहले,
उनसे अभी मेरी बात भी होती है, और नहीं, उसने सिर्फ ये किसी एक पार्टिकुलर आदमी की बात नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर लड़की या महिला की बात नहीं, कई लड़कियों ने ये कई आरोप लगाए कौन हैं। नहीं, कई बहुत सारे लोग हैं, वो डर से बोलो या जो भी बोलो आप तक नहीं पहुंचते हैं, मनमुटाव है। नहीं नहीं, लेकिन मेरे तक तो सब पहुंचता मेरे है। तक तो आया है ये बात कि उन्होंने ऐसा किया है बहुतों के साथ। तो आज पॉडकास्ट में मैं जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आरोप है या सच नहीं में नहीं ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, सवाल मैं क्या कह रहा हूं कि पहला वाला बात मैं पहले से शुरू करता हूं एकदम। वो आप कहिएगा, मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपके पास भी नंबर होगा, आपकी भी बात होती है, वो इस स्टेटमेंट से मतलब इनकार कर देगी कि भाई मैंने नहीं किया है। और उसने उस दिन भी, उसके जब मेरे 15 दिन बाद बोला तो बोला मैंने नहीं किया है, वो मेरे से बिना पूछे एक न्यूज चैनल वाले ने लिखा। अब मैं तो उसी का बात का बिलीव करूंगा ना। आपका नाम लेके अगर ये लिख रहे हैं, मेरी से जब आपकी बात हुई, आपने अगर उस बात से इनकार कर दिया तो मैं इस बात को तो वहीं खत्म करता हूं, क्योंकि पहला जो लिखा गया था, जब ये लिखा गया था। और देखिए, सबसे आसान चीज है कि अगर आप किसी से किसी भी चीज पे नहीं जीत सकते हैं तो सबसे आसान चीज है उसके चरित्र पर हमला करिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं चरित्रवान नहीं हूं तो आए तो ये 2 साल पहले हो गया था सोशल मीडिया पे, फिर आप मेरे साथ क्यों आए, फिर आप मेरे साथ क्यों बैठे, फिर अच्छा एक और बात, क्या किसी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती की? आप क्यों किए? आप कहां थे? आपका दिमाग कहां था? आपकी बौद्धिक स्तर क्या है? आज से 2 साल पहले अगर आपके नजर में मैं खराब था सोशल मीडिया पर, तो फिर अभी क्या कर रहे थे? और तो उस बात का खंडन उसने वो मेरी अभी अच्छी दोस्त भी है, उनसे मेरा अभी भी बात होता है, और उन्होंने खंडन किया कि मैंने ऐसा नहीं कराया था, वो खुद के मन से मनगढ़ंत कहानी एक न्यूज वाले ने लिखा। उस समय मेरी बात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान आप एक कुख्यात अपराधी की पत्नी का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांगते नजर आए। कितना सही है ये? किसका नाम बोली? आपको भी पता है, नाम बोली। सिवान के हैं वो। मोहम्मद साहबुद्दीन। हाँ। मोहम्मद साहब, मैं आप लोगों से एक और पूछ रहा हूं, सीधा बात, कि आदमी का कसूर, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो इसकी सजा मेरी पत्नी को भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड? बताइए, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं अगर कोई गलती किया हूं तो उसकी सजा मेरी पत्नी को भी मिलेगी? पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर परिवार वाले अपोज करेंगे कि तुम ऐसा अपराध नहीं करो, तुम इस चीज में नहीं जाओ, नहीं, मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, साहबुद्दीन नहीं रहे, सजा हो गई थी उनकी और वो नहीं रहे। भारत का संविधान हिना साहब को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, तभी वो चुनाव लड़ रहे थे, किसी एक पार्टी से लड़ रही हैं। अगर नहीं देता तो वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। उनपे ऐसे कोई केसेस नहीं है। मैं हिना साहब का समर्थन कर रहा हूं, और हिना साहब का समर्थन इसलिए कि उस जो भी व्यक्ति का, मेरे इस लोकसभा में मेरा एकदम एजेंडा था कि जिस भी व्यक्ति के साथ किसी पार्टी ने छल किया है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे एक टाइम पे मनीष कश्यप हो, जो कि बाद में वो नहीं किए, और चाहे हिना साहब हो, और चाहे वो अरुण कुमार हो। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं गया। मायावती की पार्टी से लड़ रहा है, अरुण कुमार को जहानाबाद में समर्थन के लिए गया। पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा है तो उनके समर्थन में था। हिना साहब के लिए पोस्ट था। तो अगर उस तरह की बात की जाए तो मैंने सबके लिए किया था, वो मेरा व्यक्तिगत विचार था। और उसामा, चूंकि शहाबुद्दीन के परिवार का, वहां के जो भी सामाजिक लोग हैं, लेकिन शहाबुद्दीन का जो लिंक था वो पाकिस्तान से भी था, तेजाब से, उसने 2 लोगों को। शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ रहे थे, फिर उसे मैं कहूंगा नहीं लड़ रहे थे ना, कहीं ना कहीं तो वो क्रिमिनल परिवार था ना। तो फिर आरजेडी पे केस करिए ना आप। आरजेडी के अभी हैं पार्टी लोग। अब आज जो पार्टी जो आज इस बात का अपोज कर रही है कि चुनाव क्यों लड़ रहा है, तो आप लोग आरजेडी में केस करके उनकी सदस्यता रद्द कराइए। मेरे वीडियोज कर, तो चुनाव लड़ी तब ना वीडियो, चुनाव क्यों लड़ी? जब इतना कुछ था तो चुनाव क्यों लड़ी? भारतीय संविधान उनको चुनाव क्यों लड़ने दे रहा है? हिना साहब तो नहीं की है ना, हिना साहब चुनाव लड़ रही थी, और हिना साहब का वहां के लोगों में बहुत अच्छा इंपैक्ट है। आज शहाबुद्दीन के बहुत सारी बातें अगर हैं तो ये भी बातें हैं कि उन्होंने 5 रुपया फी कर दिया था, और वो, चूंकि मैं बाईकास्ट राजपूत हूं तो वहां के लोगों के, राजपूतों से उनका बहुत अच्छा संबंध था। और सिर्फ राजपूत से ही नहीं, सिवान का लोकल कोई आदमी नहीं कर सकता है जिसको शहाबुद्दीन ने दबाया था। हिना साहब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हिना साहब नहीं दबा रही हैं। तो मुझे लगा तो मैंने उस पर बात की, और मुझे और लोगों से भी मेरे अच्छे संबंध है। मनीष कश्यप का आपने नाम लिया, सन ऑफ बिहार है वो? पता नहीं कि सन ऑफ अपने पापा के बेटा होंगे, सन ऑफ बिहार, ठीक है, होंगे। सभी सब बिहार के बेटे हैं, हम भी बिहार से हैं, आप भी बिहार की बेटी हैं, हम भी बिहार। आपके अच्छे दोस्त हैं, आपने उनके सच तक में भी काम किया है साथ में? उनके लिए नहीं काम किया, उनके साथ काम किया। लिए का मतलब ये होता है कि हम उनसे कुछ लिए और
उनके अंडर में कुछ काम किया, उनके साथ काम करने का बताया कि आई डिडंट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, राइट। हम लोगों ने एक साथ काम किया था बस, और मुझे जब जरूरत लगी है, देखिए मनीष, छोड़िए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हटाइए, रहने नहीं बोलिए। नहीं, मैं क्या हम बोलूं? सुनना चाहते हैं, बताइए। नहीं, भाई मैं बस उनको लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, आपको कितना सही लगता है? वो क्या वो कुमार बन विश्वास पाएंगे? की एक लाइन थी कि जो शिलालेख बन सकता था उसको अखबार बनाकर क्या पाया। तो सच में मनीष का एक ओहदा था कि वो चाहते तो जो चाहते वो बन सकते थे, पर अब कुछ नहीं बन रहा है। भगवान करे, विधायक बनना थोड़ी है, विधायक तो कोई बन जाता है, विधायक बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो शिलालेख बन सकते थे अब अखबार बन सकते हैं, बस इतना ही बन हो सकता है। और सबसे पहले मेरा तो बस एक ही है, और मैं हर बार यही कहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बुरा आदमी दुर्योधन था, इस धरती पे दुर्योधन। लेकिन वो भी सभी के लिए एक बुरा होते हुए भी एक आदमी के लिए बड़ा अच्छा था, उसका नाम था कर्ण, उसका मित्र। कर्ण के लिए वो बहुत था अच्छा, कर्ण के लिए लड़ गया। आप कम से कम एक आदमी के लिए अच्छा हो जाइए, अच्छा रहेगा, सिर्फ एक आदमी के लिए। इतने लोगों की भलाई करने वाला, इतने लोगों की मदद करने वाले के बारे में आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं? मैं तो हाँ टिप्पणी कर रहा हूं, आपके भी तो मित्र हैं, तो आपसे कैसे मित्रता है बताइए फिर? मैं तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने ना साथ में काम किया है, ना हमेशा उनके साथ रही हूं, पर आप तो हमेशा अक्सर देखे जाते थे सपोर्ट में, वीडियो में, हर जगह। नहीं, तो जब वो जेल गए थे तो मैंने सपोर्ट में वीडियोस किया था, निकले तो आपने मेरे को कभी नहीं देखा होगा। मैं एक बार मिलने, मैं बस एक बार मिला था, वो भी एयरपोर्ट पे। सवाल कहीं ये, कहीं जलन तो नहीं है उनकी पॉपुलैरिटी से? पॉपुलैरिटी तो जब था तब था, अब तो नहीं है, और वो किसी का कम थोड़ी है। सवाल ये है कि नहीं, मेरा एक ही मामला है, क्या मैंने उनके लिए दोबारा कोई वीडियो में अपशब्द कहें कभी? क्या कभी कोई उल्टा सीधा बोला? नहीं ना। यहां तो वो लोग हैं जो दिन भर अपशब्द कहते हैं फिर साथे रहते हैं, यहां हमारे यहां नहीं होता। हमने जिसको एक बार भाई कहा उसके साथ माई दाई नहीं करते हैं, ये सवाल ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। भाई मतलब भाई, फिर उसकी माई हमारी माई, और उसकी दाई हमारी दाई, उसकी बहन हमारी बहन। माई दाई करने के बाद भाई भाई नहीं करते हम लोग। ये भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को आपने ही मनोज तिवारी से मिलाया था, और आप ही की वजह से उनकी एक राजनीतिक पहुंच बनी। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, राजनीतिक पहुंच का नहीं पता, लेकिन जब मनोज तिवारी के यहां से जब हम लोग बैठे थे तो उस समय मनीष जेल में थे, और दिल्ली के तमाम यूट्यूबर और तमाम भाइयों के साथ, चूंकि मनोज भैया से मेरी अच्छी उस समय बॉन्डिंग थी, अभी भी है, बट मिलना नहीं हो पाता है, मैं भाजपा की वजह जो भी। तो उस समय हम लोग एक मीटिंग किए थे कि मनीष के लिए, चूंकि बिहार में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस समय, और बिहार में जो भी मनीष के लिए कैंपेन लीड कर रहा है तो उनके लिए आवाज उठा रहे थे कि उनको जेल से निकाला जाए। उस आवाज को जब बिहार में दबाने लग गया तो हम तमाम लोग दिल्ली चले गए थे। तो वहां जाके हमने मनोज भैया को बताया कि देखिए, एक बिहार का लड़का एक ऐसा ऐसा है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये ठीक नहीं है। तो उस मीटिंग में तमाम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन बड़ा बात यह है कि उसमें मनीष के भाई करण कश्यप ये कहते हुए नहीं पहुंचे थे कि अरे उससे क्या होगा, हम नहीं जा रहा, वो नहीं आए थे। अमन, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अमन जो अभी हजारीबाग के हैं, वो आए थे उसमें, और हम तमाम लोगों ने मीटिंग की थी, बैठक हुआ था, और मेरे एक वीडियोज में मनोज तिवारी ने कहा था कि मैं मनीष के घर आऊंगा, और वो बाद में आए। फिर उन लोगों की बात है, फिर वैचारिक मत, कहीं जिक्र भी नहीं है आपका, आपने इतना कुछ किया, कहीं क्रेडिट भी नहीं इसी बात की? किस भाईचारा निभाया आपने, दोस्ती निभाई? इस बात का क्रेडिट लेके हमको मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं, बनना है। आपको नहीं, आपने मित्रता निभाई, उस बात का क्या सिला मिला आपको? नहीं, सिला क्यों चाहिए फिर किसी से? हम्म करके वफा वफा की उम्मीद, मेरे एक लाइन है कि करके वफा वफा की उम्मीद मत करे दोस्त, मोहब्बत में ये दुकानदारी अच्छी बात नहीं। हम दुकानदार थोड़ी हैं, राजपूत हैं। जो करते हैं उसके बदले उम्मीद थोड़ी करेंगे कि कोई मेरे लिए कुछ करे। ये हाथ से करिए, ये हाथ से भूलिए, ये क्या है? हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि मनीष कश्यप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, और इस बात का गुमान है कि जब उसको जरूरत पड़ा है हमने किया है। उससे कुछ ना लिया है ना लेना का, जो भगवान ना करे कभी नौबत आए, जब उसको जरूरत पड़ा है, चाहे वो जेल गया हो, चाहे उसके लोगों के लिए रहा हो, चाहे उसके लिए के और सब चीजें हुई हो, चाहे जब भी कंट्रोवर्सी हुआ, हमने उसके लिए कुछ किया है। जब संस्थक में भी किया था तो अपना पैसा लगा के किया था, उससे कुछ नहीं लिया था, और आगे भी नहीं जो। और एक और भी बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि मैं एक पोस्ट इसलिए कर दिया था उसके लिए कि ताकि आगे के किसी एक्टिविटी में मुझे उसके साथ नहीं जोड़ा जाए। मैं रिश्तों को ऐसे मिला जुला के नहीं, या तो आप मेरे अपने हैं या तो नहीं है। तो मनीष मेरे अब अपने नहीं है, लेकिन यह भी है कि मैं उनके लिए कभी भी उल्टा कोई बात नहीं करूंगा। वो जो है सो है, वो बीत गई, बात खत्म। आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन,
मेरे जीवन में सिर्फ दो ही लोग हैं, माँ और महादेव। तो जब तक माँ थी अच्छा रहा, नहीं रही तो बस रहा। देखो, मेरे से ना एक एक छोटा कहानी बता, एक लाइन बताता हूँ। मैं ना अब हॉस्टल जा रहा था, तो चूंकि मेरे पापा, मैं भी बहुत प्राउड से कह सकता हूँ कि पापा भले मेरे राजा नहीं हो, लेकिन उन्होंने पाला मुझे राजकुमार की तरह। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम्म। भले वो राजा नहीं है, लेकिन उन्होंने पाला एकदम राजकुमार की तरह, जो भी चाहा है, जो भी मांगा है, दिया। तो हम हॉस्टल जा रहे थे, तो ट्रेन में मेरे एक दोस्त ने पूछा कि यार तुम बार बार बोलते हो कि माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ नहीं तो कुछ नहीं, क्या बदल जाता है इस चीज से? हम्म। तो मैं बोला क्या लाए हो तुम? तो बोला घर से खाना लाए हैं, घर का खाना, और जो खजूर वजूर ठेकुआ उकुआ बनता था वो सब। मैं बोला कि मैं पता है क्या लाया हूँ। तो बोला क्या? बोले पैसा। तो यही बदल जाता है। प्यार नहीं मिल सकता है, पैसा बहुत मिलेगा, प्यार नहीं मिल सकता है। तो बचपन में ही है, बस ठीक है, जवानी जिंदाबाद। माँ को मिस करते हैं कि नहीं? तो ये भी पूछने का सवाल है। हम्म। वो क्या बोलो कि एक मेरा लाइन है कि जो भी लगे हैं जख्म, सब लगे हैं मेरे दिल पे, मेरे शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं है। जो भी लगे हैं जख्म, सब लगे हैं मेरे दिल पे, मेरे शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं है। शोहरते, पैसा, रुतबा, सबका सब कुछ है मेरे पास। मैं किस्मत का मारा हूं, बस मेरे पास माँ नहीं है। माँ तो यही है, बस माँ है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन कब से कर रहे हैं? कहाँ से इंटरेस्ट जगा? किसको देख के प्रभावित हुए? विश्वजीत प्रताप सिंह, हुँ। मगधी बॉयज। और मैं अब उन्हीं को देखा था, तो उनको जब वो मैंने पहली बार उनको एक था लालू बोलते हुए देखा था, तो मुझे लगा था यार ये आदमी है इतना अच्छा कैसे बोल सकता है। गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के डीएनए को बदल देने वाला लाल था लालू। विश्वजीत प्रताप सिंह की आवाज मेरे को लगा कि यार, विश्वजीत प्रताप सिंह मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो लोग जाने कि उनका नाम विश्वजीत प्रताप सिंह है। ऐसे तो मैं उनको भैया कहता हूँ, गुरुदेव कहता हूँ। अभी वो टीवीएफ में है। तो उस समय लगा था कि, लेकिन वो जो सोचा था वो अब नहीं हो रहा है। ये भी इस बात का दुख है कि ये जो कर रहा हूं ये तो नहीं सोचा था, और ये मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता। बस भटक क्यों गए फिर? बिहार में कंटेंट जो सोचा था, जिनके साथ वो लोग बिहार में है नहीं, जो लोग हैं उनको फिल्म, शॉर्ट फिल्म और ओरिजिनल कंटेंट नहीं समझ में आता है। अब ये मैं इसलिए कहूंगा कि विश्वजीत प्रताप सिंह ने एक था लालू, या जवाब दो नीतीश, आरक्षण, या मैंने भी एक था रामविलास, या आनंद मोहन मैंने भी लिखा था, एक था रामविलास मैंने लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत मैंने लिखा था। ये चीजें इसलिए हो गई कि विश्वजीत प्रताप सिंह बहुत अच्छे ओरेटर थे। तो उनके साथ लिखने वाले क्षितिज राय, कृपनाथ सिंह, राणा दीपू सिंह, स्वयं विश्वजीत प्रताप सिंह ऐसे लोग थे। उस वीडियो को डायरेक्ट करने वाले देवनंदन सिंह जैसे लोग थे। उनके सहयोगी में युगल किशोर भारती जैसे लोग थे। ये जो ग्रुप जो अलग अलग अपने कामों में व्यस्त हो गया, स्वयं विभुनंदन भैया भी बहुत अच्छे ओरेटर थे, युगल भैया भी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, लेकिन ये जो ग्रुप हट गया, जिस ग्रुप का मुझे हिस्सा था, मुझे लगा था कि उन लोगों से मैंने सीखा जो भी मैं सीख पाया था, वो जो पिलर था वो कहीं कहीं अपने काम में व्यस्त हो गया। तो बस बिहार में वो लोग नहीं बचे हैं जिनको, आज भी मेरे पास कई शॉर्ट फिल्में हैं जिनको करना है। बस देखते हैं डिस्टिनी कब वो ऐसे लोगों से दोबारा मिलाती है ताकि दोबारा से कोई शॉर्ट फिल्म बने। अब अपने लवर को धोखा दो, हमको भी डार्लिंग मौका दो, ही तो हमको नहीं बनाना है। हुँ। तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कई और गाने हैं, ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। अकेले भी तो किया जा सकता है ना? नहीं, अकेले नहीं किया जा सकता। नहीं। फिल्में अकेले नहीं बनाई जा सकती। एक राइटर सिर्फ एक अच्छा डायरेक्टर ही, जैसे आप एक कहानी को, जब तक आप एक समझ, एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैं लिख सकता हूं, मैं अच्छा डायरेक्टर नहीं हूं, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं, मैं अच्छा राइटर हूं और अच्छा ओरेटर हूं। मैं बोल सकता हूं कोई बात हो, और या लिख सकता हूं। उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए, और अच्छा डायरेक्टर बिहार में तो है, पर बिहार में नहीं है, बिहार से जा चुका है। क्यों, क्या वजह है? सिनेमा का स्कोप नहीं है बिहार में। मुंबई में है, यहाँ चीज़ों को सहूलियत नहीं मिलती है, और जिस भाषा में देखी जाती है वहाँ फिल्मों के नाम पे कुछ नहीं होता है। गाने बनाने वाले फिल्मकार ही खुद को समझते हैं कि वो सुपरस्टार हैं, जबकि गाना से तो थोड़ी ना तय होता है। ना उनके हिस्से में फिल्में हैं, ना वेब सीरीज हैं, ना शॉर्ट फिल्में हैं, ना ऐसी कोई चीज़ें हैं। बस गाने से सुपरस्टार हैं जो भी हैं यहाँ। आप इतने अच्छे राइटर हैं तो कभी कोई किताब वगैरह क्यों नहीं लिखे? लिख रहा हूँ मैं, लिख रहे मोक्ष नाम है उसका, मोक्ष। और लगभग 90% कंप्लीट कर लिया। जिस दिन बनारस के गलियों में दोबारा
ठंडे ही पी के बैठ जाऊंगा, लिख दूंगा फाइनल। हम्म। अच्छा, आपका पहला वीडियो कब वायरल हुआ था? क्या था उस वीडियो? पहले ही वीडियो वायरल हो गया था मेरा तो। कौन सा, क्या था ठेठ उसमें? ठेठ ठेठ बिहारी पे एक हमने पेज बनाया था, मैंने और सोनू हनी करके एक छोटा भाई है केसरिया का। हमने केसरिया अपने बौद्ध स्तूप के लिए कई वीडियोस लिखे थे, कोई और कर ही नहीं रहा था, तो डरते डरते हम ही लोग खुदे कर दिए। तो उस समय लॉकडाउन का टाइम था। केसरिया बौद्ध स्तूप, आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, ये केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो हमारे मोतिहारी जिला में है। वर्ल्ड हाईएस्ट बौद्ध स्तूपा इस केसरिया बौद्ध स्तूपा। और उसको लोग नहीं जानता था, ये बहुत बुरा लगता था कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप हमारे यहाँ है। अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर जो आचार्य श्री किशोर कुणाल जी ने जिसकी नींव रखी है, वो भी हमारे यहाँ बन रहा। तो उस था कि ये हमारा जो धरोहर है वो दुनिया जाने, तो हमने एक वीडियोज बनाया। वो वीडियो लकीली पहले ही मतलब वायरल ही है कि अगर पेज पे आपके 1000 फॉलोअर भी नहीं हो, अब वीडियो 4-5 लाख चल जाए तो हम उसको वायरल ही मानते हैं। तो वो लोग जान गया, पेपर ऊपर में छप गया उस चीज का, तो अच्छा लगा था। उसके बाद से तो क्रिएटर बबुआ पे हर वीडियो ही वायरल होता था। हम्म। अच्छा, अभी से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं। क्यों? वो बस इतना ही बोलूंगा कि आदमी के पास दो चीजें होती हैं, एक फीलिंग, एहसास, और एक होता है कोई ख्वाब। तो मेरा एक लाइन है कि एहसास सारे दफन कर दिए और ख्वाब सारे जला दिए। एहसास सारे दफन कर दिए, ख्वाब सारे जला दिए, मुझसे मत पूछो मैं कैसा हूं, मैं किसी को जानता नहीं। क्या वजह है, क्या हो गया ऐसा? बस अब थक गया है मन, दैट्स इट। अब हो गया जो होना था, हो गया। ये जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वो वैसे ही है, बस मन नहीं है वो, अब कुछ करने का मन नहीं है, बस अब ठीक है, हो गया। That's राणा दीपू सिंह को मोक्ष मिल गया? it। मोक्ष मिल रहा तो अच्छा ही है, कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ही होता ना कि चीजों से विरक्ति होगी, मतलब आप मोक्ष की ओर जा रहे हैं, मोक्ष मिल रहा है। पता नहीं, ट्राइंग। हम्म। रोज गिरते हैं, उठते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, ट्राइंग। अच्छा, ऐसा सिर्फ रिलेशनशिप के मामलों में हुआ है या करियर, परिवार, हर चीज में? नहीं 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 नहीं, कैरियर का मेरा कोई इशू ही नहीं है, परिवार की कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना तो है कि पापा के लगे कुछ ट्रक है, एक अच्छा सा बड़ा जमीन पे अपना होटल है, और मैं भी ठीक ठीक कमा लेता हूँ। सोशल मीडिया से नहीं कमाता हूँ। क्या करते हैं? है कुछ फाइनेंस करता हूँ, कुछ अपने पैसे हैं जो लगा के रखा हूँ, कुछ फाइनेंस करता हूँ, कुछ और चीजें हैं। सोशल मीडिया से नहीं कमाता हूँ, और इसी वजह से नहीं कमाता हूँ कि लोग, और मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे ऐड, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है। अब एक टाइम पे होता है जब आप सब आजमा लेने के बाद लगता है कि रहने दो। वो एक लाइन है ना कि बदलते मौसम के बदलते व्यवहार देखें, बदलते मौसम के बदलते व्यवहार देखें, बातों वाली मोहब्बत देखी है, दिखावे वाले प्यार देखें, और अपना कहकर जो कभी लगते थे गले हमसे, यार हमने ऐसे ऐसे दोस्त गद्दार देखे। तो अब कुछ देखना बाकी नहीं है, सब दोस्ती के क्या मायने हैं? कुछ ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि दोस्ती में कहीं ना कहीं धोखा मिला है, किसी ने बहुत चीट किया है, नहीं छल नहीं किया नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ कुछ तो है। कुछ नहीं है। कुछ तो है। नहीं देखिए बताइए। सवाल एक, देखिए मेरा एक ही बात है, जो अपना रहेगा वो आपके साथ कुछ गलत करेगा नहीं, और जिसने गलत कर दिया वो अपना रहा ही नहीं, और जो अपना रहा ही नहीं उसके बारे में बात करके क्यों वक्त बर्बाद करना। जाने दीजिए, जाने दीजिए। मतलब आज से 2 साल पहले मैं जिस राणा दीपू सिंह से मिली थी, वो काफी क्रेजी टाइप का था, बिंदास बंदा था, बट अभी जो जिसको मैं देख रही हूँ सामने, वो गंभीर हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि समझदारी आ गई, मैच्योरिटी। नहीं ज्यादा दिन से तो नहीं, लेकिन मई से, मैं मेरे जन्मदिन के बाद से काफी चीजें बदली हैं। क्या आँख हुआ ऐसा? आँख खुल गया बस, क्या, क्यों आँख खुली? बस ऐसा ही खुल गया। आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? मैं मेरे बारे में मत जानो यार, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मुझसे मत पूछो कि घर कब जाओगे, हम्म। मुझसे मत पूछो कि घर कब जाओगे, मेरे किस्से सुनोगे तो डर जाओगे, और इश्क जब भी या दोस्ती जब भी तुम्हें आवाज दे मत जाना, इश्क या दोस्ती जब भी तुम्हें आवाज दे मत जाना, अगर जल्दी पहुंच गए मिल जाओगे तो मर जाओगे। अच्छा, जीवन में कभी ऐसा दौर आया जब आपको लगा अब सब खत्म, अब हार मान लेते हैं, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, तनाव? सबकी जिंदगी में आता है। हम्म। डिप्रेशन किसकी जिंदगी में नहीं आता। एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि
सब कुछ खत्म है यार, बस खुद भी खत्म करते हैं। तो मुझे लगता है उस वक्त में सिर्फ एक शख्स चाहिए होता है जो आपको कहे कि ओए मैं हूं ना, तुम कौन चिंता था वो? तुम चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। और फिर आपको लगता है कि चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, वो एक शख्स है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा। मुझे सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक शख्स है जिसके लिए मुझे जीना है। और मुझे आपके लिए बस इतना ही कहूंगा कि कभी जरूरत पड़े जीवन में, अगर जीवन को सफल बनाना है तो अपने लिए वो शख्स ढूंढिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए किसी दूसरे इंसान के लिए उस शख्स बनिए। हम्म। अच्छा, आपके जीवन में कौन है वो शख्स? नजर इज रियल। अच्छा, आप नजर किसके लग लिए जाए। बने? हाँ मैं हूँ, कई लोगों के हाँ। लिए हूँ, हम्म। कई लोगों के लिए तो हूँ। नजर इज रियल। हम्म। नेवर मेक इट पब्लिक अंटिल इट्स परमानेंट। मतलब कोई है? लड़की नहीं है, लड़की ही होना जरूरी थोड़ी। हम्म। कोई तो है, हम्म। कोई तो है जो समझा दिया कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं है लेकिन मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अच्छा, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इसी बड़ी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से प्रवक्ता के लिए कोई पद के लिए ऑफर नहीं आया? कई बार। हाँ, फिर? एक आध को तो आपके जहाँ बैठे हैं अगले बगल में होगा। कौन? नहीं, सवाल ये है कि आप मेरे को, मैं बस इतना ही कहता हूं कि हाँ। आप मेरा झेल पाएंगे क्या। मेरा दिक्कत है कि जिस दिन हमको बुरा लगेगा हम आप ही को बोल देंगे, फिर आप तो नहीं झेल पाइएगा, हमको निकाल दीजिएगा। हम्म। आपकी विचारधारा हमको जिस दिन ठीक नहीं लगे हम आप ही को कुछ बोल देंगे। जैसे आप कुछ गलत कर दिए, हमको लगा कि अब नहीं, इस पे तो बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बीजेपी में ज्वाइन होते, सपोज अभी बीपीएससी का मुद्दा होता है तो मैं गर्दा उड़ा दिया होता, तो फिर तो हमको पार्टी निकलवे न करती। हम्म। कभी हम आरजेडी में होते और कुछ और होता, या नीतीश कुमार में होते, बार बार बदलते तो उनको हम बोल देते, हम्म। तो फिर तो हमको पार्टी निकालती। तो निकालने जाने से बेहतर है कि आदमी जाए ही नहीं। इसलिए ठीक है, पार्टी उटी मेरे बस का रोग नहीं है। मेरे दोस्त हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे हम्म। मेरे। कैंपेनिंग कीजिएगा सबके लिए। हाँ, मैं तो आपके लिए भी करूंगा, आप भी लड़िए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आपकी वीडियो वायरल होने लगे तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? कुछ नहीं, बस जाता हूँ तो दो भाई मिल जाते हैं, अच्छा से बतिया लेते हैं। किसी होटल में जाता हूँ खाने तो पैसा कभी कभी कम ले लेते हैं, और कभी कभी अच्छा से खिला देते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान मिलने लगा। कभी कभी नफरत भी। हम्म। कई लोग आपसे प्रेरित होते हैं, कई लड़के, यूथ हम्म। आपकी वीडियोस देखे, जय भवानी, जय महाकाल, जय महादेव आप करते हैं, उनके लिए कोई संदेश? हाँ, ये बहुत बहुत थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो से ये कहते हैं कि मैं राजपूताने की बात करता हूं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम समझो कि असली राजपूती है क्या। किसी से अगर दबना राजपूती है तो किसी को नहीं दबाना भी राजपूती है। समाज के किसी भी अपने सबसे छोटे वर्ग को, जिसको तुम, मैं पहली जाति के हिसाब से यहां छोटा नहीं कह रहा हूं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसको कभी भी मत दबाओ। ये असली राजपूती है, उनको साथ लेके चलो। कई बार अगर उनकी बातें अगर कुछ हो भी जाए तो उनको दबाओ मत, उनको साथ लेके चलो। साथ ही साथ आप राजपूत हैं इस पे खूब गर्व गुमान करिए, खूब प्राउड फील करिए, लेकिन किसी को उसकी जाति के वजह से कभी नफरत मत करिए। ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने सिखाया, उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था। तो ये जरूर करिएगा। आप तमाम मेरे भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि आप कभी भी राजपूत को इस तरह से पोट्रे मत करिएगा कि लोगों को ये लगे कि ये आताताई हैं या ये गलत काम करने वाले हैं। राजपूत को इस तरह से पोट्रे करिएगा, इस तरह से राजपूती को दिखाइएगा कि आपके राजपूत होने पर लोगों को गुमान हो, और एक राजपूत कोई बैठे तो आसपास का लोग सेफ महसूस करे, अनसेफ नहीं। ये असली राजपूती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा फैन फैन मोमेंट जो आपको एकदम इमोशनल कर दिया हो? कई है। जैसे कोई एक आध किस्सा? नहीं, मेरा तो, मैं फैन नहीं है, मतलब एक एक लड़की मेरे को मिली थी, मतलब इतना ही इनोसेंस सब मैंने पहली बार देखे थे कि बहुत अच्छा लगा था मुझे। मिली थी वो, नाम हम नहीं बोलेंगे, बहुत मतलब बहुत प्योर था वो। उनकी शादी हो गई थी, वो अपने पति के साथ थी, फिर भी उनका जो रिएक्शन था कि मुझे बस आपसे बुलवाना है, अपना मोबाइल निकाल के पति को दे देना कि ये फोटो खींचिए इनके साथ आप, हम्म। और अपने पति से जबरदस्ती फोटो खिंचवाना। ठीक है, कई बार भाई सब मिलते हैं। कई कई ऐसी चीजें होती हैं कि जब अभी 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 जब मैं आपके पास आ रहा था, जिस ऑटो में मैं बैठ के आया, कैब नहीं हो पा रहा था, मैं ऑटो में बैठ के आ रहा था, मैं उसको 5 बार इस चीज के लिए कन्विंस करना पड़ा कि भाई पैसा ले लो, पैसे नहीं ले रहा था। तो अच्छा लगता है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए समाज में पॉजिटिविटी फैलाई जा सकती है? बिल्कुल। अगर आपके पास कंटेंट है तब,
नहीं तो फिर अगर आप इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं आजकल ऑर्केस्ट्रा वाले का, किन्नर लो का, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं ये बहुत गलत है। और सबसे ज्यादा जरूरी है उसी पे रोक करना। अगर कंटेंट सही में बनाया जाए तो पॉजिटिविटी भी फैलाई जा सकती है, और जो चीजें दब गई हैं, जैसे मैं आप ही का एग्जांपल दे दूंगा कि जो चीजें आप अगर आप सोशल मीडिया पे सारसा वाला मुद्दा लेके नहीं आती, खासकर खुसरूपुर वाला मुद्दा लेके नहीं आती, मतलब प्रेज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप यहाँ वो मुद्दा खुसरूपुर वाला मैंने खुद किया था, और वो आपके पोस्ट के देखने के बाद किया था। सारसा वाला भी मैंने किया था, वो आपके पोस्ट देखने के बाद किया था। तो कई चीजें, कई बार लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में देखने करने से क्या हो जाएगा। कई बार होता है कि अगर वो वीडियो वायरल होता है, उन चीजों पे उन पे कार्रवाई होती है, केस हो जाता है, तो सोशल मीडिया से होता है। हो सकता है कि 100 चीजें नहीं हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया से 10 चीजें भी होती हैं तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया आजकल के वक्त में। बिहार में जो यूट्यूबर्स गंदगी फैला रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? पिटाई होना चाहिए बस। पिटाई? बस कानून, या तो कानून होना, कानून बने। और मैं कह रहा हूं कि भाई जहां ये सब माइक लेके पहुंचे और जैसे ही बोले कि ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू, आपसे कुछ पूछे तो आप ही के आसपास रहता है, प्लीज हाथ जोड़ के नहीं हो रहा, मारिए ये सबको, मुंह फोड़ दीजिए, तुरंत माइक कैमरा लेके तोड़ दीजिए, एकदम तोड़िए, माइक कैमरा लेके तोड़िए। क्योंकि देखिए जिस तरह पूछता है सब, लड़की का पार्ट दिखा के या किन्नर लोगों का कवर रहा है और ये वाले न्यूज, सास ने दामाद से शादी कर लिया, हाँ, पुतोह ने ससुर और से ये कर लिया। कंटेंट है, पता है वो, आपको, और वो एक कंटेंट होता है, कंटेंट एंटरटेन। है, हाँ, नीचे छोटा सा लिखा हुआ रहता है, ये फॉर कंटेंट है। एंटरटेनमेंट तो पर्पस। आप तमाम लोगों से निवेदन है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि हमारा प्रखंड में ऐसा नहीं है, और अगर मेरे में यहाँ होगा, मारिए उस सबको बिना सामाजिक बहिष्कार के लिए। ऐसे लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। और ये लोग आज आप यही देख लीजिए जो आप कुंभ में हो रहा है, कुंभ जैसे पवित्र चीजों को जो सनातन का प्रतीक था, उसमें क्या हो गया, ब्यूटी और आंख और गाल पे साला बात हो रहा है। इससे ज्यादा शर्म का क्या बात हो। आईआईटी अभय सिंह भी तो सामने निकल के आए। हाँ, तो आए हैं तो फिर उनको भी देखिए, ये इंडिया है, यहाँ 2 जगह से व्यू नोचा जाता है नया। पहला, उसकी पॉजिटिविटी को पहले खूब दिखाओ, पहले वो जब खूब वायरल हो जाएगा तो उसके बाद खूब ट्रोल करो, और दोनों में से व्यू नेट करो। अभी अभय सिंह ने अपनी बात कह दी। अब अभय सिंह देखिए वो IITian है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब उनको बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कहना तक कह दिया, अब हो गया। नहीं तो अभी उनको, अब एक लड़की देखिए, एक माला बेचने वाली गई वहां, वो धंधा नहीं कर पा रही है, वो वापस चली गई, बिजनेस नहीं कर पा रही है, उसको वापस भेज दिया गया और उसको पागल बना दिया सब व्यूज के लिए। एक लड़की जो होस्ट है, अब इसमें भी मुझे बात करना था होस्ट हर्षा को लेके। आप देखिए कि बहुत सारा लोग उस पर कटाक्ष कर रहा है, पता नहीं क्या मानसिकता है भाई, क्यों कर रहे हैं आप उसको ट्रोल। एक आदमी, आप कह रहे हैं कि चलिए मैं कल तक दारू पीता था, मैंने ये निर्णय लिया कि कल से मैं नहीं पीऊंगा, तो आपको इससे ऐतराज क्यों है। अगर वो ऐसा कुछ रील बनाती थी, उसने आज से निर्णय लिया कि मैं अब भक्ति की रील बनाएंगी, तो ये अच्छी बात है ना कि एक आदमी सुधर रहा है। सना खान सुधरी ना, मुफ्ती से शादी कर ली, कौन उसको ट्रोल कर रहा है। और एक और बात, मेकअप लगाती है, अबे अक्ल के अंधा सब, भगवान माने महादेव का श्रृंगार होता है, रोज देखते हो ना बैठ के श्रृंगार जब होता है तो काशी विश्वनाथ में, श्रृंगार करना, खुद को खूबसूरत दिखाना। एक स्टेटमेंट उसने गलत दे दिया था, वो जब रथ में बैठी थी अपने गुरु के साथ में, तो किसी यूट्यूबर ने पूछा, बोला कि आप साध्वी हैं, बहुत सुंदर साध्वी हैं, आप कितने साल से इसमें आई। वहां पे हर्षा को रोकना चाहिए था, वहां पे बोलना चाहिए था कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्या हूँ, बट उसने नहीं रोका। उसने कहा कि पिछले 2 साल से, यही इसी स्टेटमेंट की वजह से वो ट्रोल हो रही है। ठीक है, खूब करिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं, गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक आदमी अगर कोई गलत कर भी रहा था, लेकिन अगर वो इस राह पे निकल रहा है कि मुझे भाई सुधरना है, तो उसको सुधरने दीजिए। आप क्या चाह रहे हैं कि वो, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, मैं तो एक और बात कह रहा हूं नेहा, कि अगर वो 10 दिन के लिए भी रील बना रही है या 1 महीना के लिए ही बना रही है, अच्छा ही ना बना रही है, धर्म का ही बात कर रही है ना। अच्छा, 144 साल बाद लगे विशाल महाकुंभ को आप कैसे लेते हैं? एक धार्मिक आडंबर या आस्था का आयोजन? जौन धार्मिक आडंबर कहता है उसको धर्म नहीं पता है। आप देखिए कि ये कितना बड़ा बात है कि 7 करोड़ लोग 29 तारीख को ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगाएंगे। जिस धर्म में सबसे बड़ी बात की जाती है कि छुआछूत, सब मिट जाएगा ना वहां। तो कौन सा छुआछूत, कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से, मतलब इस तरह का डिस्क्रिमिनेट करना बहुत बुरा बात है। और इसका सबसे बड़ा रूढ़िवादी सोच को तोड़ेगा कुंभ। कुंभ में जाइए, एक साथ लगाइए, एक साथ भोजन पाइए, एक साथ घूमिए, कौन रोका। कभी तो कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा। तो ये धर्म का
एक वैसा स्वरूप है जो बहुत बहुत हमारे लिए बेहतर है। और मुझे लगता है कि अभी जो यूट्यूबर जा रहे हैं उनको ये चीजों पे बात करना चाहिए कि 7 करोड़ लोग अगर एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ कहाँ जात है? जिस जात को आप हिंदू, ये कहाँ यहाँ ऊंच नीच का है? यहाँ कहाँ कोई बड़ा छोटा है? एक ही पानी में तो लगाना है, माँ तो सबके लिए सेम है। उस पर बात करना चाहिए, इस व्यवस्था पे बात करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, इस पे बात करनी चाहिए। वहां जो साधु संत जो सही में बात कर रहे हैं, जिनमें सही में ज्ञान है, उनकी बात। आप होस्ट हर्षा की बात कर रहे हैं तो होस्ट हर्षा के गुरु जी हैं कैलासानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने हनी सिंह को इल्यूमिनाटी वाला जोन से निकाल के महादेव के जोन में ला दिया है ना, जो उनके भक्त। तो एक आदमी को तो लाया, स्टीव जॉब्स की पत्नी को भी वही शिष्य बना रहा है। तो यहां भी देखिए, होस्ट हर्षा पे लोगों को बात करना है, तो स्टीव जॉब्स की पत्नी भी तो मॉडर्न थी, उस पर क्यों नहीं बात करना है? वो अच्छा लग रहा। तो उनसे बात करिए, उनसे लाइए, उन चीजों को लेके आइए और कुंभ का एक सही प्रारूप दिखाइए, ताकि देश दुनिया अच्छा, हमारा हिंदुत्व, हमारे सनातन को समझे, हमारे लोग जाएं। कोशिश मेरा भी है कि जाएं, आप भी चलिए, चलते हैं। कुंभ में मुसलमान लोगों का जो प्रवेश है वो निषेध हो गया, कई लोग इस पे भी आपत्ति जता रहे हैं कि क्यों? फालतू लोग हैं वो। मतलब अगर सही पूछिए तो 2 तरह के, पहला बात की मुस्लिम इस्लाम जो है उसमें अधिकतर लोग अपने धर्म को बहुत कट्टरता से फॉलो करते हैं। हिंदू तुम्हें जो है, हिंदू जो है कभी भी कट्टरता से अपने धर्म को फॉलो नहीं करता है। वो 25 दिसंबर में मोमबत्ती भी जला लेगा। गुरुद्वारा तो खैर हम लोग जाते ही जाते मॉडर्न हैं। बोलते हैं हम, मॉडर्न है भाई। नहीं, मॉडर्न नहीं है, ठीक है, वो हमारे में सेक्युलरिज्म है। वही मैं बोला हूं कि सेक्युलरिज्म का उदाहरण जो है सिर्फ हिंदुत्व में ही है, बाकी नहीं है। अब आप इस्लाम की बात करिए, तो अगर जो सही में इस्लाम मानता है, ठीक है, वो 2 तरह के लोग हैं। एक तो बहुत कट्टर, जो कट्टरता से फॉलो करते हैं, तो वो लोग वहां कुंभ में क्या करने जाएंगे? गंगा को आप मां मानते नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक नदी भर है, ठीक है। मूर्ति पूजन आप में हराम है, ठीक है। चंदन आप लगाएंगे नहीं, वो भी आप में हराम है। कलवा आप बांधेंगे नहीं, वो भी आप में हराम है। प्रसाद आप खाएंगे नहीं, वो भी आप में हराम है। बुत परस्ती मैंने जो पूजा करना वो हरामी है। किसी तरह का वस्त्र ओढ़ना ये भी आप में हरामी है। तो जब सब आप में हरामी है तो आप वहां क्या करने जाएंगे? बिजनेस करने। तो मत जाइए, आपके लिए तो हम लोग नहीं खुला है। हाँ, वैसे लोग जिनकी आस्था है, कई लोग जाते हैं। अभी एक कोई लड़की भी जो है पहुंची थी, उनका स्वागत भी हुआ। एक अभी वायरल मैंने वीडियो देखा था, वो त्रिपुंड लगा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो फिर तो आपको सनातन की पद्धति को फॉलो करके जाना पड़ेगा ना। कलवा बांधना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा, त्रिपुंड लगाना पड़ेगा, है, सेवा करनी पड़ेगी, मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। अगर ये आप करना चाहते हैं, आइए, स्वागत है। नहीं करना चाहते हैं, घरे बैठिए। यहां क्यों जाना है? अगर हम वहां खाली अगर मेला घूमने जाना, तो मेला थोड़ी लगा है वो, मत जाइए। एकदम नहीं जाना चाहिए, रोक लगना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि इसको रोक करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम गेट पे लगाइए व्यवस्था, एंट्री पे वहां पिलाइए चना अमृत, ठीक है, वहां लगाइए त्रिपुंड, बांधिए कलवा, बुलवाइए हर हर महादेव। जो इस बात को मानता है उसको जाने। वहां वही कुंभ में वही जाएंगे ना जिनकी। कोई कोई जैसे कि डांडिया अपने यहाँ होता है, दुर्गा पूजा के टाइम में गरबा होता है, कई मुस्लिम लड़के भेष बदल के हिंदू लड़के बन एकदम नहीं आने देना पहन चाहिए। के चली Profited जाते होना हैं। चाहिए, profited कैसे पता चलेगा अगर कुंभ में भी कोई अगर घुस नहीं तो मैं क्या बोला वहां जाके अगर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एकदम क्लियर रखिए ना। चना अमृत, उससे बढ़िया क्या होगा? इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं। चना अमृत से बढ़िया क्या? अरे उन लोग तो जब कलावा बांध सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, लड़कियों को फंसाने के लिए वो भी पी लेगा। चना अमृत नहीं पिएगा। नहीं पिएगा, इतना कट्टर होता है। जो कट्टर होगा वो नहीं पिएगा, और जो पी लेगा वो तो हमारा अपना भाई है। फिर तो सर स्वीकार है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा इस्लाम से हमको दिक्कत है, कभी दिक्कत नहीं है, होगा भी नहीं। लेकिन उन्हीं से दिक्कत है जो कट्टर है, जो हमारे धर्म को कुछ नहीं समझते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते हैं, जो हमको समझते हैं हम उनको समझते हैं। वही ना, जपेंगे धर्म धर्म सिर्फ हम ही थोड़ी, खाली भाईचारा। आप भाई, हम भाई भाई का है, आप हमको चारा समझिए, तो ऐसे भाईचारा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। लव जिहाद पे कुछ बोलना चाहेंगे? लड़कियों को सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था आपको इस चीज से नहीं रोकेगी। और कई बार देखिए, धर्म जो कट्टरता है वो तो मानता है ना कि गजवाए हिंद का मतलब ही है कि भाई हिंद को गजवाए हिंद बनाना है। अब उसके लिए सारे तरीके अपनाए जाएंगे। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आपको कैसे करना वो है। लड़की इमेच्योर होती हैं जिनको वो लड़के नहीं फंसाते हैं, नहीं 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 उनको पता नहीं होता है। नहीं नहीं, सब पता होता है लगभग। ऐसा नहीं, लगभग केसेज में, कई केसेज में नहीं भी पता होता है, लेकिन लगभग केसेज में तो पता है। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम? क्या एग्जाम्पल देखिए, आज कुमार विश्वास को सभी लोग ट्रोल करने लगे। क्या एग्जाम्पल सेट किया शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को लेकर?
वो बोल दिए तो क्या बुरा लग गया इसमें? क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है करीना कपूर अपने बेटे का नाम तैमूर? स्वरा भास्कर को भूल रहे हैं आप? नहीं, स्वरा भास्कर तो वो पहले ही से खत्म थी, उस पर क्या बात करना है, छोड़िए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप, खैर सैफ अली खान ने अपनी बहन स्वरा अली खान की शादी कुणाल खेमू से क्यों कराई, कोई दिक्कत नहीं। उनकी बेटी सारा अली खान है, वो बहुत केदारनाथ और धार्मिक है, हाँ। हाँ, लेकिन वो अपनी माता जी की वजह से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं सैफ अली खान को यहाँ दोष नहीं दूंगा, मैं करीना कपूर से कहूंगा कि तुम्हारे भी तो बेटा है वो, उसका किस हिसाब से तुम तैमूर नाम रखे हो? तुम्हारे यहाँ नाम नहीं मिला तैमूर। तो ये अब लोग पूछे इससे क्या हो जाता है? अरे क्यों नहीं हो जाता है? एक आक्रांता था जिसने हिंदुस्तान को लूटा, उसको तुम एक सेलिब्रिटी का, जिसके बेटा को लोग कल को हीरो बनेगा, वो बनेगा ही। बचपन से इसको लोग कवर तो लोग कवर कर रहा है, तो वो तो एक नाम बाहर जा रहा है ना, तो वहां तो आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था ना, ये एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रेम है नया, तो करीना कपूर खानी क्यों बनती है? सैफ अली खान, सैफ अली कपूर, कोनो 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 कपूर काहे नहीं बन जाता? और जाहिर इकबाल कोनो काहे नहीं, मतलब कुछ जिसान जाहिर सिन्हा, हाँ कुछ और सीना बन जाता है, काहे नहीं बन जाता? ये प्रेम में फिर ये धर्म क्यों आ जाता है? क्यों आता है कि लड़कियां बनते हैं? जैसे उसका देखा था कोई शोएब इकबाल से जो एक लड़की शादी की है, सीरियल वाली है, देखा तुरंत। क्यों भाई? ये धर्म में मतलब ऐसी क्यों होती है ऐसी चीजें? और ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से शादियां होती है, लेकिन जो फंसा के होता है उसके लिए कड़ा प्रावधान बनाना पड़ेगा कि एकदम मतलब कम से कम आजीवन करवास टाइप। तभी कि आप किसी के साथ छल करने का मतलब होता है कि आप पूरा एक जनरेशन खराब कर रहे हैं ना। एक लड़की की जिंदगी गई, उसके बाद उसका जो बच्चा होगा उसका जीवन गया, तो ये तो छल का हिसाब होना चाहिए। कुछ लोग केरला स्टोरी को फेक बताते हैं कि इन लोग बस नरेटिव सेट करने के लिए ऐसी मूवीज बनाए, इसमें कितनी सत्यता है? जब तक अपने घर पे आग नहीं लगता है ना, तब तक सबको जो दूर से जो आग है वो सिर्फ प्रकाश लगता है, लाइट। भगवान ना करे आपके घर ऐसा आग लगे। और कई ऐसी चीजें रोज हो रही है ना, नया थोड़ी है, ये पहली बार तो नहीं है। और केरला स्टोरी तो रियल स्टोरी है ना, उसके मम्मी पापा उन लोगों के तो अभी भी मौजूद है। इसमें क्या नैरेटिव है? ये तो कोई बहुत 2-4 हजार 100 साल पहले का बात थोड़ी है। आपको अगर गलत लगता है यहाँ से उठिए और चले जाइए, जाके चेक करके आइए। रोज ऐसी चीजें हो रही हैं, 2-4 को मैसेज हम लोग को भी आ जाता है रोज कहीं ना कहीं से। महीना में 2-4 केसेस तो ऐसे जरूर आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बिहार में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे धर्मांतरण बहुत जोर शोर से हो रहा है। हाँ, गरीब तबके के जो इंसान हैं, जो दलित हैं, उनको पैसों का लालच देके ईसाई बनाया जा रहा है। दलित नहीं कहेंगे हम, आर्थिक रूप से पिछड़े कहेंगे। तो एक और चीज है इसमें, देखिए मैं ये थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है थोड़ी सी। आप उनको गले लगाइए, आप भी लगाइए। एक मान लीजिए अगर आप उनको जाति के हिसाब से नीच समझ के अलग करिएगा और कोई उनको गला लगाएगा तो उनको सम्मान लगेगा, तो उनके साथ जाएंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी हिंदुत्व के जो संगठन है, जो अपने आप को बहुत मानते हैं, मुझे वो लगता है कि उन पदों पे पहले उनको पदासीन करिए। एक बड़ा बड़ा आरएसएस में कुछ बड़ा पद दीजिए उनको, बिहार में भी एक बड़ा पद दीजिए उनको, है ना। किसी मंदिर में एक बड़ा पद दीजिए उनको, हमारे जो धार्मिक संगठन है उनमें बड़ा पद दीजिए उनको। महावीर मंदिर में है ना दलित पुजारी, है, बिल्कुल है। आचार्य किशोर कुणाल जी ने उन्हें बनाया। आचार्य किशोर कुणाल जी, इसीलिए आचार्य कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का जनाजा तय करता है कि आपने क्या कमाया। तो उनके जो वो जब वो नहीं रहे, उनके लिए जो लोग उमड़ा, वो बताया कि आचार्य किशोर कुणाल क्या करके गए। तो उनसे सीख लेना का, मैं ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 मंदिरें हैं तो आचार्य किशोर कुणाल वाली सोच आप लाइए, कम से कम उसमें 10 में 20 में उन लोगों को लाइए, ताकि उनका भी वो अपने लोगों में बैठे कि भाई हमारे साथ नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कई हद स्तर पर बंद है, जो कुंभ भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि हिंदुओं को थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत लोग बोलेगा कि कहाँ है जातिवाद, है यार, है, कैसे नहीं बहुत है, हाँ। आज भी हम जिसको एक डोम बिरादरी कहते हैं, वो गांव से बाहर रहता है, हमको उनको अपने समाज के बाहर अंदर लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब हिंदुत्व मजबूत होगा। क्योंकि वो लोग बहुत हिंदुत्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो लोग सुअर पालते थे, जल्दी कोई मुसलमान जब आक्रांता आता था उनके यहां नहीं जाता था, उन्होंने हिंदुत्व को बचाया। तो उन लोगों को भी हमको गले लगाना पड़ेगा, अपनी जो हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम का हिस्सा उनको बनाना पड़ेगा। आज भी वो क्यों इतने पिछड़े हो रहा है? तो जब इस चीजों को उनको लेके आइएगा तो हिंदुत्व में धर्मांतरण, वो जब अपने धर्म के प्रति आदमी सजग हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, भेदभाव खत्म होगा। तो
हम भेदभाव तो खत्म करना चाहिए। मैं हर बार मैं यही कह रहा हूं कि मैं खुद को राजपूत कहता हूं, खूब प्राउड करता हूं, लेकिन मैं, ये मेरा भगवान जानता है, मैं प्रभु श्री राम को और महाकाल को मानता हूं, महाकाल को साक्षी मान के कि मेरे मन में सिर्फ इतना है, हर दूसरा व्यक्ति खुद को मेरी ही तरह प्राउड फील करे कि मैं राजपूत हूं, मैं प्राउड फील करता हूं, तुम यादव हो, आप प्राउड फील करते हैं, आप कुशवाहा हैं, आप उतना ही बड़े हैं जितना मैं बड़ा हूं। आप कोई और जाति है, मैं यहां जाति सूचक नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन अगर आप किसी भी बिरादरी से, जिसको समाज का पिछड़ा वर्ग कहते हैं, आर्थिक रूप से मैं कह रहा हूं, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जाति से नहीं पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आप भी खुद को खूब प्राउड करिए। और कई लोग आज कह भी रहे हैं, खुद को मेरा एक भाई सब लिखता है रॉयल पासवान, मुझे अच्छा लगता है, होना चाहिए, क्योंकि जब सब खुद पे गुमान करेंगे तो आपसी भेदभाव खत्म होगा। सब खुद पे प्राउड करिए, आप जिसके भी वंशज हैं, आप जिस भी कुल से आते हैं, और यहां कोई छोटा नहीं है। अब आप लोग कहता है कि आप खुद को बड़ा क्यों कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं बड़ा हूं, तुम भी बड़े हो, मैं तुमको छोटा नहीं कह रहा हूं, तुम भी बड़े, मैं भी बड़े, सब बड़ा, सब बड़ा है, सब बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि धर्मांतरण में हमारे लोगों का भी काम है, हमको थोड़ा ओपन हार्ट होना होगा, तो उनको मौका देना पड़ेगा, उनको मौका दीजिएगा, और यही रोल बनेगा हमारे जो शीर्ष पे, जिनको आप जाति तो नहीं कहेंगे, जो बुद्धिजीवी समाज हैं, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, लाला हो, बनिया हो, यादव हो, जो थोड़े आगे बढ़ गए हैं, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ता है कि वो जो अपने से पिछड़े लोगों को हैं, उनको धक्का नहीं दे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं, फिर हिंदू तो बहुत मजबूत होगा। अच्छा, आप राइटर हैं, आपने क्या-क्या अभी तक लिखा है? कुछ कविताएँ, कुछ शायरियाँ सुनना चाहते हैं आज आपसे। मैं क्या, आपको सुनना चाहते हैं। जो मैं तो जो सुना दें मैं आप। सब लिखता हूं, आप तो मुझे सब सुना मोहब्बत दीजिए कहिएगा, थोड़ा-थोड़ा। मैं मोहब्बत कहिएगा, मैं पहले मोहब्बत से ही स्टार्ट कीजिए। तो मैं अभी का सुना देता हूं कि जब भी मिलेंगे तुमसे गले मिलेंगे, इशारा नहीं करेंगे, कि जब भी मिलेंगे तुमसे गले मिलेंगे, इशारा नहीं करेंगे, अच्छे दिनों में साथ रहे या ना रहें, मुश्किलों में किनारा नहीं करेंगे, और हम तुमसे वादे भी करें और तुम्हारी कस्में भी खाएं, पर हम पे यकीन ना करना। हम अगर तुमसे वादे भी करें और तुम्हारी कस्में भी खाएं, पर हम पे यकीन ना करना, हम मर भी जाएं तो प्यार दोबारा नहीं करेंगे। वाह! क्या बात है। और? अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, जो भी गुजरा है, फिर से सुनिए कि अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, पर तेरी हो तौहीन अब तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है, मैंने ये साफ कर दिया है, यार तेरे गुनाह भूले नहीं है, पर तुझे माफ कर दिया। बहुत अच्छा। आशिकी? आशिकी ही था। हुँ। और दोस्ती? दोस्ती तो मैंने पहले ही सुनाया आपको, एक बड़ा अच्छा लाइन था। बदलते मौसम के बदलते व्यवहार देखें, फिर मेरा फेवरेट है, मैं बार बार सुनाया था कि बदलते मौसम के बदलते व्यवहार देखें, बातों वाली मोहब्बत देखी है, दिखावे वाले प्यार देखें, और अपना कहकर जो कभी लगते थे गले हमसे, यार हमने ऐसे ऐसे दोस्त गद्दार देखे। मोटिवेशनल? छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है। हुँ। नहीं छोड़िए, ये तो इश्क हो जाएगा। मैं मोटिवेशनल सुना दे रहा हूँ कि दिल पे ना बोझ भारी रखिए, दिल पे ना बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, मुस्कुराइए और जारी रखिए। हुँ। अच्छा, और कोई सैड सा? सैड क्यों सुनाना है? कोई सैड हो और उसको आपकी शायरी सुनने का मन करे। सैड वैड नहीं। सैड गाने आते हैं, सैड शायरियाँ आती है, क्या बात है? सैड सैड क्यों होना है यार, खुश रहो मस्त रहो, क्या रखा है ये सब चीजों। सैड वैड से, हुँ। सैड वैड का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। हुँ। पता है, मेरा एक लाइन है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि पता है कि गलत हो फिर भी अड़े हो, यार तुम दिल दुखाने में माहिर बड़े हो। हुँ। और एक और सुन लीजिए कि किस्मत से नहीं मिलते हैं फरेब से बिछड़े हुए लोग। वैसे तो मैं सुनाऊं तो 2-3 दिन सुना दूं, लेकिन फिर से सुनिए कि किस्मत से नहीं मिलते हैं फरेब से बिछड़े हुए लोग, यार बहुत गिरे हुए होते हैं ये गिरे हुए लोग।